कि इन इसकी कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं, कैसे क्वेश्चन बनाता है, सीटेट कैसे क्वेश्चन बनाता है वो सिर्फ सीटेट को पता है। 5 दिन में ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। सच में कोई ट्रिक होता है कि जो वीडियोस में लोग बता रहे हैं कि इस ट्रिक को ले। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो है सीटेट एग्ज़ाम, जो कि आपका मात्र 14 दिन बचा है और आज की तारीख है 25 जनवरी। आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, आज की वीडियो कि 14 दिन में जो छात्र अभी से भी लगना चाहें, क्या वो सीटेट 90 नंबर पासिंग मार्क तक होता है, वो पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज जो भाषा होती है लोगों की, वैसे कुछ लोग हिंदी पसंद करते हैं, कुछ अपने अपने भाषाएं होती है, क्योंकि सीटेट तो सेंट्रल एग्ज़ाम कराता है, तो अन्य कई प्रकार की भाषाएं इसमें चीज़ें लोग फॉर्म भरते हैं। तो उसको छोड़ करके जो आपका सीडीपी का पोर्शन हो गया है, LIGS का जो पोर्शन हो गया है, जो भी है, तो उसको हम सामाजिक शास्त्र के जो भी चीज़ें हैं उसको हम बात करेंगे। इस मामले में विशेष अनुभव रखने वाले हैं जो कि शैलजा सक्सेना है, और उनसे हम ऑनलाइन सारे प्रश्न अभी पूछ रहे हैं, उनसे पूछेंगे और उनके उस जवाब को हम आपके लिए लेकर के आएंगे। क्या सच में कोई ट्रिक होता है कि जो वीडियोस में लोग बता रहे हैं कि इस ट्रिक को ले सकते हैं? कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर शोध किया है, उनको क्या क्या कहना है कि भाई हम जानेंगे शैलजा से। और शैलजा आप सभी लोगों को बता दें कि वो एक बड़ी बड़ी संस्थाओं में मेंटर का भी काम करती हैं, लाइक मेंस आंसर राइटिंग जो होती है उसकी कॉपीज़ चेक करती हैं, प्लस क्वेश्चन वगैरह भी मेंस के लिए बनाती हैं। दृष्टि के साथ साथ अन्य बड़ी संस्थाओं में भी इन्होंने काम किया है और अभी भी काम कर रहे हैं। इन्हीं से भी जानेंगे कि क्या है कैसे हैं। तो हेलो शैलजा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में। आपसे हम जानेंगे कि क्या सच में आप सीटेट एग्ज़ाम पास हो। हमें पता है कि 122 क्वेश्चन वगैरह आपने सही किया था, उस समय सीटेट आप पास हो, और बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी आप इसमें कार्य कर रहे हो, मेंटर तौर पे काम कर रहे हो। बड़ी अच्छे अच्छे छात्र जो मेंस स्तर के स्टूडेंट हैं उनका भी गाइडेंस आप कर रहे हो। तो हमारे जो बच्चे सीटेट के हैं, पहली बार में ही आपने 122 अंकों के साथ में इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो आप। तो हमारे जो छात्र हैं इनको आप बताइए कि क्या इससे रिलेटेड इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, क्या 14 दिन में छात्र इस परीक्षा को पास हो सकते हैं क्या? थैंक यू सो मच अर्षित भैया, आप चैनल पर बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बात कर लेती हूँ इस टॉपिक से कि सबसे पहली बात तो ये कि 14 दिन में इसको क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रीवियस ईयर इसका पढ़ा हुआ है, अगर आपने कुछ भी उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 14 दिन में पढ़ करके कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी हार्ड स्टडी देते हैं और आप 2 महीने से पढ़ रहे हैं तो आप भूल भी जाएंगे पिछले का। अगर आप रिसेंट पढ़ते हैं तो वो आपको याद भी रहेगा, और आप अगर हार्ड स्टडीज देते हैं 14 दिन में तो बिल्कुल हो सकता है। आगे मैं बताती हूँ कि किस तरह से हो सकता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं जो आप अभी कवर कर सकते हैं। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की। देखो, ये तीनों कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में थ्योरीज बताते हैं। अगर कोहलबर्ग की बात करें तो वो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरीज बताते हैं, और अपना जो जीन पियाजे हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी बताते हैं। अगर आप इन तीनों को पढ़ लेंगे, देखो इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एकदम। और इसके अलावा आप जो NEP जो है 2020 उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये कुछ कुछ एकदम टर्म्स हैं सीटेट के, वो फिक्स है, उसमें से तो क्वेश्चन आने ही है। इधर उधर भटकने से अच्छा उन टॉपिक्स को करते हैं जिनसे हमें पता है कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो जो NEF है, जो NEP 2020 है, उनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। और कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन जो होता है, मूल्यांकन वाला जो पार्ट है कि बच्चे का मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब सतत होना चाहिए, कि लगातार होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि साल के एक बार में एग्जाम ले रहे, नहीं, हम लोग हर मंथली टेस्ट या वीकली टेस्ट ऐसा भी कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब सारे एस्पेक्ट्स को देख के, ना कि सिर्फ बच्चा पढ़ने में अच्छा है या लिखने में अच्छा है, वो खेलने में उसका किस तरह का परफॉर्मेंस है, या जिस भी तरह से, हर तरह से बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन लेना होता है, सर्वांगीण मूल्यांकन जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के आप कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप कर सकते हैं, तो उनसे बिल्कुल भी चांसेस है कि निकल सकता है। तो एक तो मैंने बता दिया कि साइंटिस्ट के बारे में जो जीन पियाजे हैं, और इसके अलावा थॉर्नडाइक आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्योंकि उनकी जो थ्योरीज है, आप ना ऐसा कीजिएगा, एक साइड थ्योरीज लिख लीजिएगा और एक साइड उनके एक्सपेरिमेंट्स का शॉर्ट में लिख लीजिएगा। आपको कहीं कहीं 1-2 मिनट के शॉर्ट्स मिल जाएंगे, उनसे आप लिख लीजिएगा। मेरे चैनल पर भी मैं कुछ कुछ बना दूंगी। तो जैसे थॉर्नडाइक ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था और उससे क्या निष्कर्ष निकला, अगर आप इसको एक एक लाइन में लिख लेंगे ना, एक पेज में, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
अभी ना सीटेट में बहुत ज्यादा वो डायनेमिज्म आ गया है। अभी वो बहुत ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था तो आप बिल्ली टिक करके मार्क्स ले लेंगे। अभी सीटेट बहुत डायनेमिक पूछता है, तो उसके लिए आपको ना अपनी तैयारी को भी कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा। तो आप अगर उसको पढ़ लेंगे ना, उनका एक बार थ्योरम आपने सुन लिया कि उससे उन्होंने ऐसे ऐसे किया था एक्सपेरिमेंट, और आपने स्किनर का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, आपने कोहल का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, आपने आपने अगर इन सबके एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए हैं तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अटेम्प्ट करने में आपको बहुत सुविधा होगी। तो सबसे पहले तो मेरा ये सजेशन है कि आप इन टॉपिक्स को कर लें, 4-5 दिन में ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके अलावा आप करें प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मैं बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट कैसे क्वेश्चंस बनाता है ये सिर्फ सीटेट को पता है। किसी भी टेस्ट सीरीज वाले को कुछ इतना अंदाजा नहीं लगेगा कि सीटेट कैसे क्वेश्चंस बनाता है। सीटेट कैसे क्वेश्चन बनाता है वो सिर्फ सीटेट को पता है। तो सीटेट के लिए आप सबसे जरूरी है कि आप सीटेट के प्रीवियस ईयर लगाएं, और एक बार नहीं 2-3 बार लगाएं। और ऐसा नहीं लगा कि मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं, हमने रटने की कोशिश करते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पढ़ के उनको समझने की कोशिश करेंगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि क्योंकि ये वाला ऑप्शन ही क्यों करेक्ट है और क्यों नहीं करेक्ट। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आप उसको अपने आप से सोचें कि ये क्यों करेक्ट है। उस तरह से अगर आप इसके प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और तीसरी मैं बात कर लेती हूँ कि इन इसकी कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो वही बात कर लेते हैं कि आपको ऑप्शंस में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे इसमें एक वो टर्म रहता है कि सक्रिय बच्चा जो है, जैसे कि जीन प्याजे बात करते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, बच्चे बहुत एक्टिवली सीखते हैं। अभी हम जो नई एजुकेशन की बात करें ना, हमारे समय की नहीं, हमारे मतलब और भी पुराने समय में ऐसे होता था कि लाइक मतलब बच्चा है सीख ही जाएगा, ऐसा वाला नहीं। अभी ज्ञान को ऐसे बाहर से भरना है, ऐसा वाला नहीं है भाव। सीडीपी के हिसाब से जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, उसके जो की टर्म्स है, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ज्ञान को बाहर से बच्चे में भरना है, बच्चे के अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना है। ये जो है ये कोर कॉन्सेप्ट है अभी भी। एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी ये कोर कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जैसे सीखना चाहता है हमको वैसा सिखाना है। तो उसी तरह के ऑप्शंस को भी आपको टिक करना है। अगर वो पूछते हैं कि मैथ्स के लिए क्या सही है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि फॉर्मूला लिखा देंगे और क्वेश्चन टिक करेंगे, ऐसा वाला ऑप्शन कभी नहीं सेलेक्ट करेंगे। आप ये सेलेक्ट करेंगे कि अगर उसको एडिशन सिखाना है तो उसको 1-2 ऐसे नहीं सिखाना है कि उसको कुछ दिखा देंगे कि ये बॉल्स हैं अभी कितनी हो गई। इस तरह के एक्सपेरिमेंट से उनको सिखाना है, जीवन से जोड़ करके उनको सिखाना है हर कॉन्सेप्ट को, हर सब्जेक्ट में। इसकी सब्जेक्ट भी पेडागोजी आती है, जैसे हिंदी की पेडागोजी, मैथ्स में आप देखो 15 नंबर की मैथ्स की पेडागोजी होती है, 15 नंबर की हर जैसे आप सीडीपी में देखेंगे 30 मार्क्स का तो सीडीपी ही है। उसके अलावा भी जैसे हिंदी में भी 15 मार्क्स की पेडागोजी, इंग्लिश में भी, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप इंग्लिश कैसे सिखाएंगे। तो हम कुछ ऐसा क्लास में कुछ करा सकते हैं कुछ, तो बच्चे इंग्लिश में एक दूसरे से बात करें, टूटी फूटी बात करेंगे, पर धीरे धीरे वो एक दूसरे से सीखेंगे। तो बच्चे पीयर लर्निंग करते हैं, पीयर लर्निंग मतलब एक दूसरे से सीखते हैं। तो इस तरह के आपको कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है। और एक ये वाला भी होता है कि जो लॉन्ग ऑप्शन है, बट आप लॉन्ग ऑप्शन को देख करके टिक ना कीजिएगा, आप ये देखिएगा कि उसमें वो वर्ड आ रहे हैं कि नहीं, जैसे सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, या एक दूसरे के सहयोग से कार्य कर रहे हैं, या लाइफ से जोड़ करके सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के अगर आपको कॉन्सेप्ट दिखते हैं उस ऑप्शन में, कुछ भी आपको ऐसा की टर्म दिखता है, तो आप उसको बिल्कुल भी जो है स्किप मत कीजिएगा। वो ऑप्शन आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि वही उसका राइट ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ बात। बाकी इसके अलावा कुछ कुछ थ्योरीज हैं जो आप जरूर देख सकते हैं, जैसे चॉम्स्की को देख लीजिएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चॉम्स्की के अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोई थ्योरी नहीं आती है, तो आप बिल्कुल चॉम्स्की को जरूर देखिएगा। और मतलब उन्होंने बस एक जो डिवाइस की बात करी है कि यहाँ पर गले में डिवाइस होता है, उस तरह की बात करी है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर आपका बेस होना चाहिए, वो मतलब उसको आप स्किप करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है। प्रीवियस ईयर को आपको स्किप नहीं करना है। इनको जिनको मैंने बताया है, प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, चॉम्स्की, और इसके अलावा 1-2 और हैं, जैसे कि बेंडूरा को आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने बोबोडॉल पे किया एक्सपेरिमेंट। उनके एक्सपेरिमेंट अब नहीं आते सीटेट में, अब सीटेट बहुत आगे बढ़ चुका है। सीटेट में अब उनके एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट नहीं आते हैं। सीटेट में अब क्या आता है कि उस एक्सपेरिमेंट से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो उस तरह की आप टर्म्स जो है वो यही ट्रिक्स है उसकी, कि आप किस तरह से इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, इन वर्ड्स को, जैसे सक्रिय है या मतलब पीयर लर्निंग कर रहा है, मतलब एक दूसरे क्लासमेट से सीख रहा है, इस तरह के अगर आप टर्म्स देखते हैं ऑप्शंस में, तो आपको बिल्कुल उनको टिक करना है और वही आपके उत्तर हो सकते हैं। इसके अलावा सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आशीष भैया मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए और सबको गाइडेंस कराने के लिए। थैंक यू सो मच आशीष भैया, थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे सभी को।
तो सलजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें दोस्तों कि इनके भी यूट्यूब अभी इन्होंने बनाया अपना चैनल, जो कि अभी लेटेस्ट ही शुरू किया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसमें जा रहा है। तो आप सभी लोग भी वहाँ से जुड़ जाएं, ताकि ये वहाँ पे जैसे दिल्ली में रह रही हैं तो जॉब से रिलेटेड जो भी एजुकेशन सेक्टर में किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जॉब करना चाहते हैं तो इनसे आप गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियोस बनाती हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सैलजा, आपने बहुत ही कीमती समय चैनल के लिए दिया है, बहुत उसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और बढ़ती बात तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।